आज की वीडियो में आप लोगों के लिए दोबारा से लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सा क्विज। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं ये क्विज आप लोगों को करवाने जा रही हूँ यहाँ पर, जो कि उन्हें प्रोवाइड आउट किया गया है। तो एक एक करके क्वेश्चंस बताती हूँ और एक एक कर कर उनके आंसर्स बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अ सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एड स्टेटेड टाइपिंग, a library for JavaScript, a framework for building web applications. So correct answer रहेगा यहाँ पे a superset of JavaScript that add static typing. Second question की तरफ चलते हैं तो पूछता है which of the following type is not a primitive type in TypeScript? आपको पता है कि हमारे पास जो primitive type होती हैं उसमें डेटा टाइप्स वगैरह शामिल होती हैं, साथ साथ और डिफरेंट चीजें भी हमारे पास उसके अंदर शामिल होती हैं। तो आपके पास जो गिवन ऑप्शंस हैं वो स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे पास डेटा टाइप्स के अंदर नहीं आते। हाँ, अगर यहाँ पे आपके पास जो है वो सैम्पल्स के ऑप्शन या एनी के ऑप्शंस अवेलेबल हो और फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि तीनों डेटा टाइप्स के अलावा और कौन सी डेटा टाइप यूटिलाइज की जाती है, तो आप यहाँ पे सैम्पल का यूटिलाइजेशन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू डिफाइन अ टपल टाइप इन टाइपस्क्रिप्ट? आपको यहाँ पे बताना है कि टपल जो होते हैं वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टपल्स होते क्या हैं। बेसिकली ये प्री डिफाइंड एरे होते हैं, यानी कि अगर हम एरे का यूटिलाइजेशन करते हैं तो एरे के अंदर आप एट ए टाइम स्ट्रिंग्स एंड नंबर एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप एक साथ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर मिलेगा, लेकिन आप टपल्स का यूज करके स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। एरे आपको पता है कि हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से यूटिलाइज किए जाते हैं, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो स्ट्रिंग्स एंड नंबर लिखे हैं वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आपके पास फोर क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ डू यू स्पेसिफाई ऑप्शनल प्रॉपर्टीज इन टाइपस्क्रिप्ट? आप ऑप्शनल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कैसे टाइपस्क्रिप्ट में यहाँ पर डिफाइंड आउट करते हैं? इसके लिए आपको क्लासेस का, कंस्ट्रक्टर्स का, इन सब चीजों का पता होना चाहिए, तभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में करेक्ट नॉलेज होगी। तो प्रॉपर्टी को हम क्वेश्चन मार्क लगा के टाइप के साथ डिफाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे 100% करेक्ट होगा। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कंपाइल द टाइपस्क्रिप्ट कोड इनटू द जावास्क्रिप्ट? तो सबको पता है कि हम टीएससी करते हैं टर्मिनल में, एंड देन यहाँ पर हमारे पास जो है वो कंपाइलेशन कंप्लीट होती है। अदर ऑप्शंस में टीएससी कंपाइल टाइपस्क्रिप्ट एंड टीएस बिल्ड शामिल है। देन यहाँ पे एक आउटपुट दिया है टाइपस्क्रिप्ट कोड का, तो चलिए उसको देखते हैं, जिसमें इन्होंने एक पर्सन बनाया और पर्सन में इन्होंने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। ऑब्जेक्ट में जो नाम है उसको उन्होंने डेटा टाइप स्ट्रिंग दी है और जो एज बताई है वो उन्होंने बताई है नंबर। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो टाइप है एम्प्लॉय की वो बराबर है पर्सन के, और उसको एक रोल असाइन किया है स्ट्रिंग में। तो अगर हम अब तक गौर से देखें तो हमारे पास तीन चीजें हैं, एक नेम है, एक एज है और एक रोल है। ये तीन चीजें अब तक हमें यहाँ पे प्रोवाइड आउट किया है। फिर उन्होंने कहा कि जो कांस्टेंट एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय के बराबर है, और उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें नेम, एज और रोल को डिफाइन किया और उनकी वैल्यूज बता दी। एज की वैल्यू नंबर में है, बाकी दोनों वैल्यूज हमारे पास स्ट्रिंग में है। इन्होंने कहा कि आप कंसोल लॉग करा लें एम्प्लॉय को। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे तीनों ही चीजें जो है वो हमारे पास कंसोल्ड होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू जो होगा, नेम नबील, एज 16 एंड रोल इंजीनियर, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट कोड? एक एरे बनाया है यहाँ पे, एक एक्चुअली एक एरे नहीं बनाया है इन्होंने, यहाँ पर एक टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखा है जिसको उन्होंने टाइप फ्रूट के नाम से डिफाइन किया है। अगर हम देखें तो पाइप का यूटिलाइजेशन किया है and यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड चेरी को डिफाइन किया है। इसके उन्होंने एक फंक्शन बनाया है जिसको गेट फ्रूट नेम इन्होंने डिफाइंड आउट किया, फ्रूट को बराबर कर दिया इन्होंने फ्रूट के, और इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग टाइप जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसके फाइनल आउटपुट का रिजल्ट होगा। देन रिटर्न के अंदर इन्होंने फ्रूट को प्लस करवाया यहाँ पर, और देन स्पेस देके फ्रूट के साथ इन्होंने इसको दोबारा कंपाइल करा लिया। कंसोल डॉट लॉग के अंदर इन्होंने गेट फ्रूट नेम एप्पल दिया एंड गेट फ्रूट नेम मैंगो दिया। यहाँ पर जो है कि कहते हैं कंपाइल टाइम के अंदर इसका एरर आएगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर था। मैंने यहाँ पे फ्रूट एप्पल एरर एट द रन टाइम चूज किया था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फ्रूट वाली कमांड वर्किंग नहीं करेगी, लेकिन इन्होंने जो इसका करेक्ट
आंसर चूज़ किया था वो इन्होंने प्रॉपर कंपाइलिंग चूज़ किया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर एरर एट द कंपाइल टाइम होगा। अगर आपके पास एरर एट द कंपाइल टाइम का ऑप्शन नहीं हो तो फिर फ्रूट एप्पल एरर एट द रन टाइम हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीड ओनली मॉडिफायर इन टाइपस्क्रिप्ट। रीड ओनली मॉडिफायर क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने से। यानी कि रीड ओनली का मतलब होता है कि जो भी चीज़ मैंने लिखी है आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, आप उसके अंदर किसी भी किस्म की एक्सटेंडनेस नहीं कर सकते, आप उसमें किसी भी किस्म का डेटा वगैरह ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर टू प्रिवेंट अ प्रॉपर्टी फॉर बीइंग मॉडिफाइड इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन हमारा अगेन जो है वो यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट कोड पे बेस करता है, जिसमें इन्होंने अगेन एक ऑब्जेक्ट बनाया है और इंटरफेस के नाम से उसको डिफाइन किया है। अगर आपने चेकआउट करना है कि इंटरफेस और यूजर में क्या डिफरेंस होता है, यूजर टाइप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आई बटन पे सर्च दिया कि रैपो का लिंक प्रोवाइड आउट कर रही हूँ, जिसमें मैंने इन डिटेल उस रैपो को समझाया है, आपको बताया है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो आप उससे लाजमी चेकआउट कीजिए। यहाँ पर इन्होंने इंटरफेस यूजर के नाम से क्रिएट किया, जिसमें इन्होंने स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग के साथ साथ इन्होंने एज दी। एक्चुअली नेम एंड एज प्रोवाइड आउट किया, जिसमें स्ट्रिंग एंड नंबर की डेटा टाइप्स डिफाइन किए हैं। देन इन्होंने एक फंक्शन बनाया जो कि प्रिंट यूजर के नाम से इन यूजर को यूजर के इक्वल करके कंसोल लॉग में सेम वही फंक्शन पूरा का पूरा कंपाइल कराया, जैसे अभी ये फ्रूट्स में करा के आए थे। कहते हैं कि अगर यूजर डॉट एज में यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो तो आप उसको अनडिफाइन कर दो और कंसोल डॉट लॉग करा दो एज और यूजर को। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो है वो दूसरी स्टेटमेंट के बराबर होनी चाहिए, यानी कि नाम जो है वो अगर स्ट्रिंग है या फिर एज जो है वो अगर नंबर है, जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में डिफाइंड आउट की थी, तो आउटपुट हमें टर्मिनल में चाहिए। प्रिंट यूजर में इन्होंने नेम हाफिज प्रिंट कराया है और यूजर जो है उसमें नेम नबील प्रिंट कराया है और जो है साथ ही साथ एज 16 कराई। तो अगर हम गौर से देखें तो स्ट्रिंग एंड नंबर दोनों टाइप्स अवेलेबल हैं। तो नाम यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा नेम हफीज, नेम नबील एंड एज 16। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि तीनों चीजें जो है वो इक्वलाइजेशन में है। हाफिज जो है और नबील जो है वो स्ट्रिंग के इक्वल है और नेम को हमने स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन की थी और एज को मैंने नंबर की वैल्यू असाइन की थी, तो इसलिए वो भी मेरे पास प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद आपके पास कुछ कोडिंग बेस्ड एमसीक्यूज दिए गए थे, उनके बारे में मैं बता देती हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन था राइट ए टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन ग्रीट दैट टेक अ नेम ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ ग्रीट मैसेज। आपने एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जो कि आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज को रिटर्न आउट कर रहा हो और वो मैसेज आपके पास ऐसा ग्रीट या ग्रीटिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम कंपाइल्ड आउट किया है, मैं आपको इससे रिलेटेड विजुअल स्टूडियो कोड में बता। मैंने यहाँ पर कोड कुछ इस तरीके से कंपाइल किया है। मुझे जो है वो यहाँ पे ग्रीटिंग का फंक्शन बनाना था, जो कि मेरे पास एक्सप्रेशन का फंक्शन भी होता है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, उसको एक ग्रीट का नाम दिया। मैंने कहा जो भी कोई मेरा फंक्शन होगा बेसिकली उसमें नेम जो मैं प्रोवाइड आउट करूंगी वो स्ट्रिंग में होगा और उसका जो आउटपुट आएगा वो भी स्ट्रिंग आएगा। मैंने वैल्यू को रिटर्न कराया एंड रिटर्न करा के सिंपल टैबलेट के अंदर हेलो लिखा है एंड हेलो के बाद मुझे जो भी मैंने नेम डिफाइन किया था उसको मैंने टैबलेट लेटर के थ्रू कॉल कर लिया। अभी तक मैंने फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड आउट नहीं किया है, मैं इन्वोकिंग कराते हुए कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसकी वैल्यू प्रोवाइड करूंगी। तो कंसोल डॉट लॉग में इन्वोकिंग कराते हुए मैंने ग्रीट को सबसे पहले एज अ फंक्शन कॉल किया एंड देन यहाँ पे जो मुझे आर्ग्यूमेंट पास करना था नेम के अंदर वो मैंने अली कर पास आउट कर दिया। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा हेलो अली। तो इस तरीके से आपने कंपाइलेशन करनी थी इस कोड से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने क्या करना था, हमने दो जो है वो यहाँ पे फंक्शंस को ऐड करना था और उनकी वैल्यू रिटर्न करनी थी और सिंपल जो है वो हमने फंक्शन बनाना था यहाँ पर किससे रिलेटेड, सम से रिलेटेड। तो हमें पता है कि हम सिंपल फंक्शन सम से रिलेटेड फंक्शन कैसे बनाते हैं। मैं एक फंक्शन बनाती हूँ, उसका नाम मैं सम डिफाइन करती हूँ, उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपने ए की वैल्यूज को डिफाइंड आउट करती हूँ, साथ ही साथ मैं यहाँ पे अपने बी की वैल्यूज को डिफाइंड आउट करती हूँ अपने डेटा टाइप के साथ। इन दोनों वैल्यूज को असाइन करने के बाद मैं सिंपल क्या करती हूँ, इनका जो मेरे पास आउटपुट होता है उसको भी असाइंड आउट कर देती हूँ। असाइन आउट करने के बाद मैं रिटर्न कराती हूँ एंड रिटर्न करा के मैं यहाँ पे इन्होंने
क्योंकि सम का है तो हम a प्लस बी कराएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं सिंपल क्या करूंगी, कंसोल डॉट लॉग में आऊंगी। एंड कंसोल डॉट लॉग में आने के बाद मैं यहाँ पर सम को सबसे पहले इन्वोक कराऊंगी और इसकी कोई भी जो वैल्यूज होंगी वो प्रोवाइड कर दूंगी। जैसे यहाँ पे खुद ही कह रहे हैं कि आप ए नंबर की वैल्यू दे दें एंड बी नंबर की वैल्यू दे दें, तो मैं 4 एंड 2 की वैल्यूज को असाइंड आउट कर दूंगी। तो टोटल जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो यहाँ पर 6 आउटपुट आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से सिंपल था ये वाला कोड भी यहाँ पे कंप्लीट करना था। देन इसके बाद हम फर्दर चलते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती ये की थी कि मैंने कंसोल नहीं कराया था, मैंने सिंपल फंक्शन जो है वो क्रिएट आउट कर दिया था। आप कंसोल कराएगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट एलिमेंट को जो है एज एन एरे ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न कराना है। तो इसके लिए भी मैंने एक कंप्लीट फंक्शन बनाया जिसमें मैंने स्ट्रिंग एंड अनडिफाइन कर कर इसको डिफाइन किया और उसमें डिफरेंट टाइप की कंडीशंस का यूटिलाइजेशन किया। तो चलिए इसको भी यहाँ पर चेकआउट करते हैं। हमें एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पे हमें इस टाइप स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे को रिटर्न कराना है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट बनाओगे और उसको रिटर्न कराओगे। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारे पास उसकी वैल्यू 0 असाइन होगी। तो मैंने कुछ इस तरीके से कोड बनाया है जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने गेट फर्स्ट एलिमेंट के नाम से डिक्लेयर किया। देन मैंने एक एरे बनाया, एरे के नाम से डिफाइन किया एक पैरामीटर और उसको डेटा टाइप स्ट्रिंग असाइन कर दिया। और मैंने कहा ये जो भी कोई स्ट्रिंग होगा ना ये एरे के फॉर्मेट में होगा। फाइनल आंसर जो आएगा वो मेरे पास स्ट्रिंग आएगा या फिर अनडिफाइन आएगा, अभी मुझे खुद को भी कंफर्म नहीं है। तो इसलिए मैंने दोनों डेटा टाइप्स को पाइप लगा के कॉल कर लिया। मैंने कहा कि अगर मेरे एरे की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 तो आप क्या करो, रिटर्न कराओ मेरे एरे को। और उसमें जो मैंने यहाँ पे 0 डिफाइन किया है वो बेसिकली मेरे एरे का फर्स्ट एलिमेंट है। आपको पता है कि जो भी एरे होता है हम जब उसकी इंडेक्सिंग कराते हैं तो वो 0 से शुरू होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट की अगर वैल्यू देखेंगे तो वो क्या होगी, वो होगी 0। तो मैंने यहाँ पे वो कंडीशन अप्लाई की है। देन मैंने कहा एल्स आप क्या करो, रिटर्न कर दो यहाँ पे अनडिफाइन को। ठीक है, अगर मेरे पास वो एरे में वैल्यूज नहीं है, यानी कि अगर एरे में कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या करेगा, इसको अनडिफाइन करके रिटर्न कर देगा। फिर मैंने एक कांस्टेंट फ्रूट का एरे बनाया है जिसको मैंने स्ट्रिंग की डेटा टाइप असाइन की और उसके अंदर एप्पल, बनाना एंड चेरी को कंपाइल्ड आउट किया। अब अगर हम गौर से देखें तो एप्पल मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्सिंग करने के लिए और वो जो है वो मेरे पास 0 पे अवेलेबल है। देन बनाना 1 एंड चेरी 2 पे अवेलेबल है। लास्ट में मैंने कंसोल डॉट लॉग कराया एंड कंसोल डॉट लॉग करा के मैंने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पर कॉल्ड आउट किया और साथ ही साथ जो मेरे एरे में मैंने फ्रूट्स डिफाइन किए थे उनको भी मैंने यहाँ पे कॉल्ड आउट किया। दोनों की इन्वोकिंग मैंने करा ली है। तो अब हम अपने टर्मिनल के अंदर चलते हैं और मैं आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि क्या वाकई हमारे पास जो हमने यहाँ पे 0 पे एप्पल कंपाइल्ड आउट कराया है उसकी जो है क्या कहते हैं मेरे पास इंडेक्सिंग वैल्यू में एप्पल लिखा हुआ आता है या नहीं लिखा आता है। अगर तो यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब मेरा कोड 100% करेक्ट है। तो जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे जो है कि कहते हैं एप्पल लिखा पा रहा है। अच्छा, मैंने ऊपर के कोड्स जो अभी आपको बताए थे प्रीवियसली वो मैंने क्लोज नहीं किए थे, तो इसलिए यहाँ पे हेलो वाली एंड 6 भी जो है वो हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है। बट यहाँ पर हमारा मेन टारगेट था एप्पल से रिलेटेड, तो एप्पल आप देख सकते हो कि मेरे पास प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रिएट a typescript function sum array that takes an array of the number and return the sum of ऑल एलिमेंट यूजिंग अ फॉर लूप। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है वो दोबारा से एक सम एरे बनाना है सिंपल इसी तरीके से, और बस इसके अंदर आपने फॉर लूप का यूटिलाइजेशन करना है। फॉर लूप का यूटिलाइजेशन करके आपने सिंपल कंसोल के अंदर से नंबर्स को और उन सम को कॉल कर लेना है। अगर आप मेरी जूम क्लासेस लेते हैं ना, आपने फॉर लूप मुझसे पढ़ा है, तो दिस विल बी द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर यू टू कंपाइल। तो यहाँ पर मैं इसको आपको प्रोवाइड आउट कर कर नहीं दिखा रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। हमारा अप्रोक्सीमेटली सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें मुझसे कहा गया है कि टाइप ए बराबर है यहाँ पे नेम स्ट्रिंग के, यानी कि टाइप ए का जो ऑब्जेक्ट है उसमें नेम स्ट्रिंग इन्होंने डिफाइन किया है। टाइप बी जो है वो बराबर है ए के और साथ ही साथ उसमें एज जो है वो नंबर के तौर पे ऐड है। तो अगर हम अभी गौर से देखें तो हमारी चाहे ए टाइप हो या बी टाइप हो तो नेम है नंबर दोनों चीजें उसमें हमारे पास ऐड आउट है। हमने कंसोल लॉग कराना है पर्सन बी को जिसमें नेम नबील है और एज 16 है। तो अगर
अगर हम कंसोल लॉग कराएँगे पर्सन का नाम और पर्सन की एज तो नबील एंड 16 हमारे पास करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो इसी तरीके से आपके पास ऑप्शन है नबील एंड 16, नबील एंड अनडिफाइंड, अनडिफाइंड एंड 16 एंड एरर टाइप बी डज़ नॉट एक्सिस्ट। तो नबील एंड 16 विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइपस्क्रिप्ट फीचर इज बेस्ट सूटेड फॉर द वर्किंग विद द इम्यूनिटेबिलिटी। तो रीड ओनली कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं। लेट कीवर्ड, कांस्टेंट कीवर्ड एंड स्टेटेड कीवर्ड्स हमारे पास अदर ऑप्शन है। तो ये था काफी अच्छा सा क्विज जो कि मैंने आपको कंपाइल्ड आउट कराया। मैं उम्मीद करती हूँ क्विज आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक गवर्नेंस इन आईटी इनिशिएटिव के क्विज के लिए प्रैक्टिस आउट नहीं किया है तो मैंने ऑल वीडियोस अपलोड आउट कर दी हैं, आप इनको चेक आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ तर्जिया की रैपो जो है वो मैंने अप्रॉक्सीमेटली कवर कर दी है 3 वीडियोस के अंदर, तो आप उन्हें लाजमी चेक आउट कीजिए। इन वीडियोस के अंदर सारे के सारे तर्जिया के स्टार्टिंग के 1 से लेके 10 तक जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर कोडिंग के साथ कवर किए गए हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इसको कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं। तो आप जो है वो लाज़मी इन वीडियोज़ को चेक आउट कीजिए। थोड़ी लंबी वीडियोज़ ज़रूर हैं बट स्टिल आपके काम की वीडियोज़ हैं। इसी तरीके से मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद का कोई क्विज़ सॉल्व आउट करूँ तो उसका लिंक मुझे फेसबुक पे प्रोवाइड आउट कीजिए। मैं उससे रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो क्रिएट आउट करूँगी। अगर आपने अब तक अपना आखिरी नोट का प्रोजेक्ट ओओपी बैंक कंप्लीट आउट नहीं किया है तो उसका सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड आउट कर दिया है। सो मेक श्योर कीजिए कि उसे भी लाज़मी चेक आउट कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।